Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to start the first unit of class 11th. So the first topic of the class 11th is what is physics. अब हमारे पास अब यहाँ पर आके हमारे पास 11th में आकर क्या हो जाता है, हमारे पास की स्ट्रीम्स बंट जाती है कि कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई हमारे पास नॉन मेडिकल में जा रहा है, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में. तो हम लोग मेडिकल में आए हैं या हमारे पास नॉन मेडिकल में आए हैं तो हमारे पास क्या है, फिजिक्स आया है. तो अगर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है. तो अभी तक जैसा कि हम लोग बस आई थिंक 5th या 6th से शुरू हो जाता है कि 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास साइंस में, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री. लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि ये सभी सेपरेट आएंगे. तो वी शुड नो, अगर हम लोगों को स्टार्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स है क्या, हम लोग इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है. तो फिजिक्स हमारे पास क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये हमारे पास क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इट इज विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. यानी कि जितना जो भी हमारे पास नेचर में नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, नेचर में जो जो चीजें हो रही हैं, हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो हम लोगों ने 10th में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये सभी क्या है, फिजिकल फिनोमिना है. ये हम लोग डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, तो ये किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है. तो फिजिक्स अगर इस तरीके से मैं बोलूं तो फिजिक्स क्या है हमारे पास, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मतलब जो हम लोग डेली बेसिस पे जो चीजें देख रहे हैं वो हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स में. तो हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये हमारे क्या काम आएगा, ये हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है. हमारे पास सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. जो हमारे पास नेचर और नेचुरल फिनोमिना हो रहा है वो हम किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर. ओके. अगर इसका मैं सबसे बेसिक एग्जांपल दूं तो आप लोग इस बोर्ड को देख पा रहे हैं. ये बोर्ड को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट. यस, इट इज ट्रू. लेकिन इसके अलावा भी क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन का कैसे आएगा कि हमारे पास लाइट जल रही है, लाइट है हमारे पास, तो वो क्या करेगी, इस बोर्ड के ऊपर फॉल करेगी और लाइट वो बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास क्या जाएगी, हमारी आंखों में जाएगी. ठीक है. जब हमारे पास वो रिफ्लेक्टेड लाइट आंखों में जाएगी तो उस कारण से हम लोग क्या देख पाते हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं. सिर्फ बोर्ड को नहीं, हम लोग इस वॉल को, इस पेंटिंग को, हम लोग एक दूसरे को किस तरीके से देख पा रहे हैं, बाय द रिफ्लेक्शन. कुछ पार्ट लाइट का हमारे ऊपर फॉल करता है और वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड द आईज ऑफ द सेकेंड पर्सन. और इसी तरीके से उसकी बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो हमारी आंखों में जाएगी. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं. ठीक है. इट इज द मोस्ट बेसिक की फिजिक्स क्या है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग जो नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं हम उन्हें जान पाए कि वो कैसे हो रहे हैं. ठीक है. वो हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स में. अब हमारे पास फिजिक्स का क्या देखते हैं हम लोग, उसका डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है हमारे पास फिजिक्स का, हम लोग ये स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास, इट इज रिलेशन विद द बायोलॉजी. अब हमारे पास क्या होते हैं, अभी आगे हायर स्टडीज में आएगा, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हम लोग फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं. फिजिक्स और ऑब्वियस बात है कि फिजिक्स से ही वो बने हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम जोड़ के. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बायो में सेल्स को स्टडी करते हैं. अब हमारे पास सेल स्टडी कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. अल्ट्रासाउंड की जो मशीन्स है उसके अंदर अलग अलग फिनोमिना होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो वो किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है. तो यानी कि फिजिक्स के बिना बायो क्या है, बिल्कुल अधूरी है. अब हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट होता है आज के टाइम में, है ना, MRI करते हैं हम लोग, वो सभी क्या है, फिजिक्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है. ऐसे अगर आप देखेंगे बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन कैसे है कि हमारे पास जो मशीन्स हैं, हमारे पास MRI, एक्सरे मशीन्स और अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सभी क्या है हमारे पास, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है, कोई कौन सा इफेक्ट लग रहा है, वो सभी हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर ही हम लोग स्टडी करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज रिलेशन विद द केमिस्ट्री. अब हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एटम्स हैं, है ना. तो एटम्स हमारे पास, ये
एटम हमारे हमारे पास इसमें फिजिक्स में बहुत सारे अगर मैं कहूँ तो हमारे पास होते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन, अलग अलग फिनोमिना है, अलग अलग इफेक्ट्स है, जैसे एक्सरे डाइफ्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी, ये सभी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं, फिजिक्स से आया है। और इनकी हेल्प से ही हमारे पास जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल बना है, जब एटम्स को अरेंज किया गया है कि कौन सा हमारे पास फर्स्ट पे आएगा एटॉमिक नंबर, कौन सेकंड पे आएगा, वो किस तरीके से हम लोगों ने अरेंज किया है बाय द यूजिंग द फिनोमिनाज ऑफ फिजिक्स, इफेक्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये यूनिवर्स के बारे में जैसे नासा वगैरह हमारे पास है, ये जो हमारे पास ये इसरो है, ये सभी क्या है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो हमारे पास अंतरिक्ष से रिलेटेड जो काम है वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में। अब एस्ट्रोनॉमी है तो इनडायरेक्टली फिजिक्स की ही ब्रांच, अगर हम लोग आगे जाते हैं तो फिजिक्स की स्पेशलाइजेशन के अंदर एस्ट्रोनॉमी आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको अलग से देखें कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर फिजिक्स क्यों आ रही है, वो किस कारण से आ रही है, वो इस कारण से आ रही है कि हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स यूज होते हैं हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स या बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हम लोग यूज करते हैं। ऊपर हमारे पास अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, रेडियो टेलीस्कोप्स हम यूज करते हैं, तो वो कहाँ से हमारी किसकी हेल्प से आते हैं, हमारे पास फिजिक्स की। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग अलग कर ही नहीं सकते उनको, दे आर इनसेपरेबल। मैथ्स में फिजिक्स आएगी और फिजिक्स में मैथ्स आएगी। बीएससी के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है डायनामिक्स, बीएससी मैथ्स में, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, सारा फिजिक्स ही है, स्ट्रेस वगैरह उन सब के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फिजिक्स का ही बात करते हैं। और इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर मैथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फिजिक्स और मैथ्स क्या है, आर इनसेपरेबल। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हम लोग बात करते हैं कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, हमें फिजिक्स को क्यों पढ़ना जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स को। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्साइटमेंट अबाउट अगर हम लोग फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोगों को किसी को कुछ काम करवाना है तो उसे हमको फायदे भी तो बताने पड़ेंगे ना उसके, कि फायदा क्या है हमें इससे। तो फिजिक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारे पास जो डेली लाइफ के जो फिनोमिना हो रहे हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही क्यों है, या फिर जब हमारे पास सनसेट होता है या सनराइज होता है उस टाइम पे हमारे पास ये रेड कलर का हमारे पास एनवायरनमेंट क्यों हो जाता है। इस तरीके से जो डेली फिनोमिना होते हैं वो हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स में। तो अगर हम लोगों को उनको जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को स्टडी करेंगे। देन उसके बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स को पढ़ने की, कि फिजिक्स क्या है, कि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो सिर्फ फिजिक्स में ही वो काम आएगी, हम लोग उसको केमिस्ट्री में, मेडिकल में, एस्ट्रोनॉमी में, कहीं पे भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद और क्या होता है हमारे पास, इसकी हेल्प से हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे, अगर हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठकर मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, अब दिल्ली जाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लगेगा, कितना उसमें बीच में हमें कितना रश मिलेगा, उस तरीके से कितना दूर है, वो सब हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ बैठे बैठे। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग को गूगल मैप से पता चलता है कि यहाँ से दिल्ली से यहाँ तक का हमें 7 घंटे लगेंगे, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ से अगर मुझे कहीं 8 बजे पहुंचना है तो मैं यहाँ से 1 बजे चलूंगी और मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिक्स क्या करते हैं, हमारे पास हेल्प करता है हमें टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ
नेचर, ये हमारे पास नेचुरल फिनोमिना क्या हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, कंडक्शन ऑफ या फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। फिजिक्स का ऐसा नहीं है कि हम लोग एक लॉ को सिर्फ एक ही जगह हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग एक लॉ को कहीं जगह लगा सकते हैं, कहीं जगह यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, विथ डिफरेंट फील्ड्स, यूजेज इन डिफरेंट फील्ड्स आप बोल सकते हैं इसको, यूजेज इन डिफरेंट फील्ड्स। उसके अलावा फ्यूचर प्रेडिक्शन। That's all for today, and in the coming lectures we will study about the fundamental प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। कि फिजिक्स के दो फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक हमारे पास लॉज हैं वो क्या है। उसके अलावा हम लोग स्कोप देखेंगे फिजिक्स का, कि हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या हमारे पास आएगी चीजें। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। Till then, thank you and keep studying, and most importantly, enjoy the physics. Thank you.